दोस्तों मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग साकुशल होंगे। स्टैटिक जीके एक ऐसा टॉपिक जो आपके हर एक एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के साथ जुड़ना चाहते हो, चाहे आप एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम्स लगाओ, चाहे आप इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, स्टैटिक जीके के 4 से 5 क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं। कभी कभी ये 10 से 12 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। मेजर तौर पर अगर एवरेज ले ले तो 6 से 7 क्वेश्चंस का इसका एवरेज आ जाएगा आपका। इसी क्रम में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, विश्व धरोहर स्थलों के बारे में अगर चर्चा करें तो ये तो वो टॉपिक है जिससे एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। अच्छा, विश्व धरोहर साइट्स बनाने के फायदे क्या होते हैं? सबसे पहले तो उसको पब्लिसिटी बहुत मिल जाती है, तो बहुत सारा टूरिज्म आ जाता है, देश का भी विकास, स्थल का भी विकास, उस राज्य को या उस क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है। थर्ड पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर विश्व युद्ध हो जाता है या कोई भी युद्ध हो जाता है तो जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, विश्व धरोहर स्थल है, उनको कोई भी क्षति या हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। ये पूरा का पूरा रूल्स है। तो ये सारे रूल्स के साथ हर एक इंसान, हर एक देश ये चाहता है उसके कई साइट्स विश्व धरोहर स्थलों में सूचित हो जाए। उसी क्रम में भारत की कौन कौन सी साइट है विश्व धरोहर स्थल में, आज उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में चर्चा करेंगे हम लोग ये क्लास में से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आया। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, तो पीडीएफ तो आप लोग पा ही चुके होंगे। नोट्स आपको मिल ही रहे हैं, स्टडी क्लासेस मिल ही रही हैं। क्लास से अगर आप नोट्स बनाते हैं खुद के तो बेहद अच्छा रहेगा, अगर आप नहीं बना पाते तो उसके लिए ये क्रम रहेगा। ठीक, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो गया। थर्ड पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ सिलेक्टेड लोगों को दिए जाएंगे। वहां तक आपको कैसे बनना है ये आप देख लीजिएगा। पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेंगे ये सब आपको जानकारियां होंगी। नहीं जानकारियां तो कमेंट करिएगा, या आपके पास एक नंबर दिया गया तो उस नंबर पे आप टेक्स्ट करिएगा, वहां मैं आपको सब कुछ शेयर कर दूंगा। चलिए आप क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के। सबसे पहले ध्यान रखें, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इमारतों या धरोहरों को संरक्षित करने के लिए एक स्थल बनाया गया, एक एरिया, एक समूह बनाया गया जिसका ये कार्य दिया गया, जिसको हम लोग देते हैं यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में। और इसका जो विश्व धरोहर स्थल के लिए एक डे डिसाइड किया गया, जिस डे को मनाया जाएगा विश्व में जितनी भी धरोहर साइटें हैं उनके संरक्षण क्रम में बनाया जाए, वो था 18 अप्रैल। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विश्व धरोहर स्थल के बारे में, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया था 18 अप्रैल को। 2024 की थीम याद रखिएगा, क्योंकि 2024 की थीम आपसे पूछा जा सकता है। 25 जब आएगा तब 25 की थीम याद रखिएगा, विविधता की खोज करें व उसका अनुभव करें। क्या याद रखिएगा? विविधता की खोज करें, विविधता की खोज करें व उनका अनुभव करें, की खोज करें व उसका अनुभव करें, व उसका अनुभव करें, वह उसका अनुभव करे। बोर्ड बहुत अच्छा है, राइटिंग बहुत अच्छी थी। चलिए आप समझ ही गए होंगे, आगे देखते हैं। आप किसी भी क्षेत्र को अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बनाया जाए तो उसके क्या फायदे रहते हैं, लोकप्रियता के बारे में, ये सभी बारे में चर्चा कर चुके। विश्व धरोहर स्थल 2024 18 अप्रैल को मनाया गया। थीम क्या थी? विविधता की खोज करें व उसका अनुभव करें। 18 अप्रैल यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में 27 नए स्थलों की घोषणा की गई, और इसी के साथ विश्व में कुल 1233 स्थल हैं जो विश्व धरोहर स्थल है। ये धरोहर स्थल दो तरह के, मूर्त होते हैं कि अमूर्त होते हैं। जो सांस्कृतिक हैं वो क्या है 952, प्राकृतिक 241 और मिश्रित तौर पे 40 है। ऐसे ही अगर भारतीय स्थलों की चर्चा करें, भारतीय विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 43 हो चुकी, 43, जिसमें से 35 सांस्कृतिक हैं और प्राकृतिक तौर पे 7 है, एक मिश्रित है। इन सभी के बारे में अब हम लोग आगे की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। अब सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले कब संरक्षित होते हैं। 1983 की चर्चा करें, 1983 में आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा गुफाएं और ताजमहल को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। इसमें से आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है, अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में है, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, ताजमहल उत्तर प्रदेश में। आपसे क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन तो केवल ये पूछा जा सकता है ताजमहल कहाँ स्थित है, ताजमहल कहाँ स्थित है, इससे संबंधित क्वेश्चन एलोरा की गुफा, अजंता की गुफाएं बहुत ज्यादा पूछा गया, ये कहाँ पे स्थित है। इसके साथ सेकंड क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन विश्व धरोहर स्थलों की सूची में नहीं सम्मिलित है? ऑप्शन दिए गए उनमें से आपको टिक करना होगा, इसलिए ये सारी लिस्ट भी याद रखिएगा, कंप्लीट डिटेल भी। इसकी पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड कराई जा रही, साथ में मल्टीपल चॉइस की प्रैक्टिस भी चल रही है। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े तो अब और जुड़ जाइएगा। 1984 की चर्चा करें, 1984 में तमिलनाडु का महाबलीपुरम के स्मारकों को संरक्षित किया गया।
साथ में कोणार्क का जो सूर्यदेव मंदिर है उसको इसमें ऐड किया गया। 1986 की चर्चा करें, 1986 में गोवा का ईसाई मस्जिद, 1986 में का गोवा का ईसाई मस्जिद, फतेहपुर सीकरी, हम्पी के स्मारकों का समूह, साथ में खजुराहो मंदिर, ये चीजें ऐड किए गए। खजुराहो मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। फतेहपुर सीकरी की चर्चा करें तो फतेहपुर सीकरी कहाँ है? फतेहपुर सीकरी यूपी का। गोवा का ईसाई मंदिर कहाँ है? गोवा में स्थित होगा खजुराहो, मध्य प्रदेश में। और हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। इनमें नाम के साथ इनका एरिया, लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जियोग्राफिकल लोकेशन से संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद 1986 के बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं। इन सभी की पीडीएफ तो आप लोगों को पता ही होगा, द एग्जाम्स अड्डा इस वेबसाइट से तो आप लोग अवगत हो ही चुके होंगे कि इस वेबसाइट पे आपको इनका सारा डाटा मिल जाता है। फिर इसके बाद चर्चा करते हैं 1987 के बारे में। 1987 में कौन कौन सी चीजें जोड़ी गई? एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र की, ग्रेट लिविंग चोल मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु का। पदकल के स्मारकों की चर्चा करें तो कर्नाटक के हैं। 1989 की चर्चा करें सांची के बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में। 1993 की 93 की चर्चा करें हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार व इसके स्मारकों को जोड़ा गया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, कुतुब मीनार भी कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। 1999 की चर्चा करें तो 1999 में भारत का जो पर्वतीय रेलवे है उसको जोड़ा गया। भारत के पर्वतीय रेलवे में दार्जिलिंग हिमालय, नीलगिरी हिमालय, कालका व शिमला रेलवे। कालका रेलवे कहाँ है? तमिलनाडु का। शिमला रेलवे कहाँ है? पश्चिम बंगाल का। नीलगिरी सिक्किम और दार्जिलिंग मध्य प्रदेश। 2002 की चर्चा करें तो बोध गया के महाबोधि मंदिर को बिहार में। और 2003 की चर्चा करें भीमबेटका की चट्टानें मध्य प्रदेश की, जिनको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। इन सभी के नोट्स अगर खुद बनाते रहें तो बेहद अच्छा रहेगा, नहीं बना रहे कोई दिक्कत नहीं। 2004 की चर्चा करें तो चंपानेर पावागढ़ का पुरातात्विक पार्क मैदान, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को नया नाम दे दिया गया। ये इसका पूर्ण नाम था विक्टोरिया टर्मिनल, इसका पुराना नाम था। वर्तमान नाम इसका छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। इसके बाद चर्चा करते हैं 2007 में लाल किला परिसर। 2010 की चर्चा करें जंतर मंतर और महल जो है जयपुर राजस्थान का। 2013 की चर्चा करें राजस्थान के पहाड़ी किले हैं जिनको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर का किला, गगरोन का किला, आमेर का किला। 2014 की चर्चा करें तो पाटन में रानी की वाव है जिसको बनाया गया, जो गुजरात का है। इसके बाद चर्चा करते हैं 2016 की। 2016 में नालंदा महाविहार को पुरातात्विक स्थल के रूप में, विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया। विश्व धरोहर स्थल के बाद कैपिटल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स को शामिल किया गया जो चंडीगढ़ का है। 2017 की चर्चा करें अहमदाबाद का ऐतिहासिक स्थल जो है अहमदाबाद को शामिल किया गया, अहमदाबाद गुजरात, ठीक है। इसके बाद चर्चा करें तो 2018 और 2019 और 1995। 2018 की चर्चा करें तो 2018 में विक्टोरियन गोथिक आर्ट डेको असेंबली को, जो मुंबई में स्थित है, जयपुर की चार दीवारी राजस्थान को, 1985 चर्चा करें काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क व मानस जंगली अभ्यारण्य, इनको शामिल किया गया विश्व धरोहर स्थलों की सूची में। फिर चर्चा करते हैं 1984 सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल, 1998 नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। 2005 की चर्चा करें फूलों की घाटी, फूलों की वाड़ी नहीं, फूलों की घाटी है यहाँ पे, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड। 2012 की चर्चा करें पश्चिमी घाट में कौन सा? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, इनको भारतीय विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया। इसके बाद चर्चा करते हैं 2014 ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क को हिमाचल प्रदेश में। 2016 कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। 2021 की चर्चा करें 2021 में काकते रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना, धौलावीरी हड़प्पा जो है गुजरात के कच्छ में स्थित है, इसको भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। 2023 की चर्चा करें 23 की तो होयसल के पवित्र मंदिर समूह, यहाँ पे मंदिर कॉम्प्लेक्स है, इनको शामिल किया जो कर्नाटक के। 2024 में मोइद्दम को शामिल किया गया। मोइद्दम है क्या? अहोम राजवंश का टीला है, अहोम राजवंश का टीला है, नाम आपको केवल इतना याद रखना है, मोइद्दम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, याद रखिए, आपको इस तरह से याद रखना मोइद्दम, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। मोइद्दम को शामिल किया गया जो 2024 में ये है कि ये अहोम राजवंश का टिला है, अहोम राजवंश का टिला है। राजवंश के टिले का मतलब क्या है? यहाँ पे शव को दफनाया जाता था, तो ये 100 दफनाने की प्रणाली है कि किस आधार पर 100 दफनाया जाता है। यह है कहाँ का? असम का। अब हम लोग चर्चा करेंगे सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थलों के बारे में, जो कोई मूर्ति नहीं है,
लोगों द्वारा परफॉर्म किया जाता है। जैसे कोई डांस प्रक्रिया है, एक फेमस डांस प्रक्रिया, एक किसी चीज की कुकिंग प्रक्रिया है, जिस आधार पर वो उस चीज का स्वाद कहीं और नहीं आ सकता, जिस तरह की चीजें कहीं और रिपीट नहीं की जा सकती, ये कुछ जातियों द्वारा, कुछ लोगों द्वारा संरक्षित है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे वैदिक जप। वैदिक जप क्या है? ये कोई सांस्कृतिक प्रक्रिया नहीं, ये कोई मिट्टी का स्थान नहीं है, ये कोई ईंट गारे की बिल्डिंग नहीं है, ये केवल जप है, मंत्र है, जो 2008 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल हुई। रामलीला 2008 में। कुटियप्पम की चर्चा करें तो केरल का संस्कृत नृत्य जो 2008 में शामिल हुआ। रामबेडम गढ़वाल हिमालय के गढ़वाल हिमाचल प्रदेश की है, 2009 में शामिल हुआ। मुदियट्टू की चर्चा करें तो नृत्य शैली है केरल की, 2010 में। कालबेलिया 2010 में। छऊ नृत्य 2010 में। लद्दाख बौद्ध जप जाप जो वो 2012 में। मणिपुर संकीर्तन नृत्य जो है 2013 में शामिल किया गया। जालिया गुरु 2014 में शामिल किया गया। योग 2016 में। नवरोज 2016 में। कुंभ मेला 2017 में। और दुर्गा पूजा जो है 2021 में शामिल की गई। तो ये लिस्ट याद रखिएगा, इनमें जितनी भी चीजें आई हैं इन सभी के एक एक पॉइंट्स को आपको याद रखना पड़ेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। जैसे कुटियट्टम आपसे पूछ ले किस राज्य का है, कहां पर फेमस तौर पे मनाया जाता है, और इससे संबंधित कौन कौन से की फैक्टर है, तो इन सभी को प्रिपेयर कराने के लिए द एग्जाम अड्डा आप लोगों के साथ सदा खड़ा है, और ये आप लोगों इन सभी की तैयारी करा के रहेगा। छऊ नृत्य के बारे में, कलबेलिया नृत्य 2010 में। मुदियत्तम कहाँ है? नृत्य मुदियत्तम क्या है? एक नाट्य नृत्य शैली है जो 2010 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुई। लद्दाख में जो बौद्ध जाप है वो 2012 में शामिल हुए। मणिपुर का संकीर्तन नृत्य 2013 में शामिल हुआ। जंडियावाल गुरु जो है जो 2014 में शामिल हुए। योग 2016 में। नौरोज क्या है? 2016 में। नौरोज एक प्रथा है, ठीक है। नौरोज व पैबोस दोनों ध्यान रखिएगा, पैबोस और नौरोज के बारे में कभी चर्चा करते हैं, ठीक है। कुंभ 2017 में शामिल हुआ और दुर्गा पूजा 2021 में। आज के सेशन को यहीं रखते हैं जहां पर हम लोगों ने चर्चा की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा सेशन या प्रयास पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आया तो सेशन को लाइक करिए, दोस्तों से शेयर करिएगा, और दोस्तों से कहिएगा कि वो अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जितनी ज्यादा ये लोगों तक पहुंचेगी उतना हमारी और भी इच्छा करती है कि जैसे जैसे व्यूज बढ़ते जाते हैं, लोग जुड़ते रहते हैं, वैसे हमारा मन और भी करता है कि आपको और भी चीजें प्रोवाइड कराया जाए। आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जानकारी करेंगे भारत के सभी वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। आज तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनसे कहीं वो और भी दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए